गेमर रिकैप में आज हम बात करेंगे मिस्टर क्वीन की, और ये एक ऐसे शेफ की कहानी है जो कि टाइम ट्रेवल के जरिए 1851 में पहुंच गया। लेकिन असल मजे की बात तो यही थी कि वो न सिर्फ वक्त में पीछे चला गया बल्कि वो आदमी की जगह एक औरत भी बन गया। तो फिल्म की तरफ वापस चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिमाइंडर, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिल्म की कहानी बॉन्ग से शुरू होती है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड शेफ था। वो इतना टैलेंटेड था कि उसे साउथ कोरिया के प्राइम मिनिस्टर हाउस का हेड शेफ बना दिया गया। एक दिन प्राइम मिनिस्टर हाउस में चाइनीज एम्बेसडर की दावत थी और एम्बेसडर को फिश बोन यानी मछली के कांटे से बहुत शदीद एलर्जी थी। इसलिए बॉन्ग को इंस्ट्रक्ट किया गया कि वो फिश की डिश बनाते वक्त तमाम कांटों को निकाल ले, और बॉन्ग ने तमाम कांटे तो निकाल लिए, लेकिन जिस वक्त एम्बेसडर ने उसकी तैयार करदा डिश थी तो उसमें से एक हुक निकलाया, और ये देखते ही तमाम सिक्योरिटी ऑफिसर्स बॉन्ग को पकड़ने के लिए भागे। अगले सीन में दो पुलिस ऑफिसर्स बॉन्ग के अपार्टमेंट पर दस्तक देते हैं, और बॉन्ग जानता था कि अब वो शदीद मुश्किल में है, इसलिए उसने बालकनी से भागने की कोशिश की। और जब बालकनी पर पुलिस ऑफिसर्स ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो बॉन्ग नीचे जा गिरा, और नीचे मौजूद तालाब में गिरते ही बॉन्ग का सर पूल के फर्श से टकराया। लेकिन फर्श से टकराने के बाद भी बॉन्ग रुका नहीं, बल्कि वो पानी में मजीद नीचे ही जाता गया, और उसी वक्त एक औरत ने पानी में छलांग लगाकर उसकी जान बचा ली। और जब बॉन्ग को होश आई तो वो एक बहुत ही पुराने घर के अंदर था। लेकिन इससे भी ज्यादा अजीब तो ये था कि उसे अपने जिस्म में कुछ तब्दीली महसूस हो रही थी, और जब वो ये तब्दीली देखने के लिए मिरर के सामने गया तो जो उसने देखा उससे उसकी चीख निकल गई, क्योंकि वो एक औरत में बदल चुका था। अब बॉन्ग को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए जो ही वो कमरे से बाहर आया तो उसने देखा कि वहाँ मौजूद बहुत सी औरतें उसे देखते ही झुक गई हैं। इससे बॉन्ग मजीद परेशान हुआ और भागते हुए वहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगा। बाहर आके जब बॉन्ग ने देखा तो उसे महसूस हुआ कि वो टाइम ट्रेवल करके माजी में आ गया है। ये सब देखने के बाद बॉन्ग सर पकड़कर बैठ गया। इसके बाद उसे पता चला कि वो टाइम ट्रेवल करके 1851 में आ गया है, और यहाँ आकर वो प्रिंसेस किम बन गया है। लेकिन इससे ज्यादा बुरी बात तो ये थी कि कुछ ही अरसे बाद किम की शादी किंग शुएल से होने वाली थी, और कुछ ही दिन बाद वो मलका बन जाएगी। इसके बाद प्रिंसेस की एक मुलाजमा ने उसे बताया कि एक हादसे के बाद वो पैलेस के बाहर तालाब में तैरती हुई मिली थी। ये सुनते ही बॉन्ग को अंदाजा हो गया कि नेक ही टाइम ट्रेवल और उसकी बॉडी के किम के साथ स्विच करने का सबब है। इसके बाद वो अपनी सर्वेंट्स के साथ लेक पर गई, और वहाँ जाते ही उसने लेक में छलांग लगा दी ताकि वो वापस अपने वक्त में पहुँच सके। लेकिन उस झील में तो पानी ही नहीं था, बल्कि वहाँ सिर्फ और सिर्फ कीचड़ थी। इसके बाद एक सर्वेंट ने उसे बताया कि ग्रैंड क्वीन ने प्रिंसेस के एक्सीडेंट के बाद रातों रात इस लेक में से तमाम पानी बाहर निकालने का ऑर्डर किया था, ताकि मजीद किसी भी एक्सीडेंट से बचा जा सके। बॉन्ग ये सुनकर बहुत परेशान हुआ, लेकिन उसे इतनी बात तो समझ आ चुकी थी कि सिर्फ वो पानी के रास्ते ही अपने वक्त में वापस जा सकता है। इसलिए उसे जहाँ भी पानी नजर आता वो उसके अंदर घुस के अपने वक्त में वापस जाने की कोशिश करता। लेकिन ये सब बेकार गया, और आखिरकार शादी का दिन आ गया, और बॉन्ग को शहजादी के रूप में बादशाह के कमरे में पहुंचा दिया गया। अब आगे जो होने वाला था उसका तस्वीर करते ही बॉन्ग को घबराहट होने लगी, इसलिए उसने बादशाह को बहुत ज्यादा अल्कोहल पिलाई, जिससे बादशाह बेहोश हो गया, और उस रात बॉन्ग की इज्जत बच गई। अगले दिन नाश्ते में बॉन्ग को ट्रेडिशनल फूड सर्व की गई, लेकिन उसका जायका बॉन्ग के लिए बहुत ही ज्यादा अजीब था। इसके बाद उसने रॉयल शेफ को अपनी मर्जी के मुताबिक डिशेस बनाने के लिए कहा, लेकिन शेफ चाहे जितनी भी ट्राई कर लेता, बॉन्ग को उसकी डिशेस पसंद नहीं आ रही थी। और आखिरकार इतनी मेहनत के बाद शेफ की हिम्मत जवाब दे गई, और उसने गुस्से में आकर कह दिया कि अगर शहजादी को उसका खाना पसंद नहीं आ रहा तो बेहतर है कि वो खुद आकर खाना पका ले। और ये सुनते ही बॉन्ग खुद खाना पकाने के लिए किचन में पहुंच गया, और उसे किचन में देखकर तमाम सर्वेंट्स परेशान हो गए, क्योंकि प्रिंसेस ने कभी भी खाना नहीं बनाया था। लेकिन ये प्रिंसेस नहीं, बॉन्ग था, जो कि अपने वक्त का मास्टर शेफ था। इसलिए उसने बहुत ही महारत से सब्जियां काटी। इसके बाद उसने बहुत ही टेस्टी खाना तैयार किया। जब शहजादी अपने कमरे में वापस जाकर खाना खा रही थी तो उसी वक्त रॉयल शेफ ने अपने जूनियर से कहा कि देखने में तो ये अच्छा लग रहा है, लेकिन इसका जायका बिल्कुल बेकार होगा। लेकिन जो ही रॉयल शेफ ने बाकी बचा हुआ खाना चखा तो वो उसका जायका देखकर हैरान रह गया, और वो इतना हैरत ज़दा हुआ कि उसके हाथ से चम्मच गिर गया, और
उधर बॉन्ग के जहन में एक आइडिया आया कि वो अपनी कुकिंग स्किल्स के जरिए बादशाह और ग्रैंड क्वीन को मुतासिर कर सकती है, और अगर उसने ग्रैंड क्वीन को इम्प्रेस कर लिया तो ग्रैंड क्वीन के हुक्म से उस झील को दोबारा भरा जा सकता था। ये सोचते ही बॉन्ग किचन में दोबारा गई, लेकिन वहाँ रॉयल शेफ ने उसको खाना बनाने से मना कर दिया, जिस पर बॉन्ग ने उसे एक कुकिंग कंपटीशन का चैलेंज दिया। और जब बॉन्ग ने उसका मजाक उड़ाया तो रॉयल शेफ भी इस कुकिंग कंपटीशन के लिए तैयार हो गया। अब दोनों ने ही अपनी महारत दिखानी शुरू, लेकिन आखिरकार इस मुकाबले में बॉन्ग जीत गई। इसके बाद जब कंपटीशन के जज ने दोनों के फूड को टेस्ट किया तो वो भी बॉन्ग की तारीफ किए बगैर ना रह सका। इसके बाद बॉन्ग ने पता किया कि ग्रैंड क्वीन को किस किस्म की फूड पसंद है, और उसने ग्रैंड क्वीन के लिए पोटैटो पॉरिज बनाने का फैसला किया, जिसके लिए उसने दूध में तमाम स्पाइसेस और फिर पोटैटोस डाले, और इसके बाद बहुत अच्छे तरीके से इस डिश को डेकोरेट करके ग्रैंड मदर की खिदमत में भेज दिया गया। लेकिन ग्रैंड क्वीन तक जाते जाते ये डिश ठंडी हो गई थी, जिसकी वजह से क्वीन को ये कुछ ज्यादा पसंद नहीं आई। इसके अलावा क्वीन तक जाते जाते डिश की तमाम डेकोरेशन भी खराब हो गई थी, जिससे प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं हुई। और बॉन्ग ये जानकर कि क्वीन को उसकी डिश पसंद नहीं आई बहुत ज्यादा गमगीन हो गई, और वापस जाते हुए बॉन्ग को पालकी में ही एक आइडिया आया। के बाद उसने एक स्पेशल क्लॉथ कारीगरों के पास भेजा और उन्हें एक खास किस्म की स्ट्रक्चर बनाने का ऑर्डर किया, और बॉन्ग की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक फूड डिलीवरी के लिए खास किस्म का कैरिज बना दिया गया। इसके बाद बॉन्ग ने नई नई डिशें बनाकर ग्रैंड क्वीन तक पहुंचाई, और ग्रैंड क्वीन ने इस दफा उसकी तमाम डिशेस को बहुत ज्यादा एंजॉय किया। अगले दिन बादशाह की तरफ से उसके तमाम वजीरों की दावत थी, लेकिन किस्मत से उसी दिन रॉयल शेफ बीमार हो गया, और जब बॉन्ग को इस बात का पता चला तो उसने फैसला किया कि वो कुकिंग का तमाम काम खुद संभालेगा। इसके बाद उसने एक आदमी का रूप भरा और किचन में आ गया, और किचन में आकर बॉन्ग को पता चला कि वहाँ फूड आइटम्स की भी शॉर्टेज है। इसलिए बॉन्ग को अब कुछ ऐसा बनाना था जो देखने में भी बेहतरीन हो और उसे खाकर सब तारीफ किए बगैर भी ना रह सके। इसके बाद बॉन्ग को एक आइडिया आया, और उसने पोटैटोस को एक खास तरीके से काट कर एक स्टिक पर लगाया और उन्हें डीप फ्राई किया। और जब तमाम मेहमानों को पहली डिश सर्व की गई तो वो उसे देखकर हैरान रह गए, लेकिन जो ही उन्होंने वो खास किस्म के चिप खाए तो उसके जायके से वो सब हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें जिंदगी में पहली दफा फास्ट फूड खाने को मिला था। अगली डिश के तौर पर बॉन्ग ने एक वेजी बर्गर बनाने का फैसला किया और उसे नाम दिया मैकी डोनाल्डू। ये यकीनन मैकडोनल्ड का छोटा भाई है, और ये बर्गर खाते ही तमाम के तमाम लोग चटखारे लेने लगे। और डेजर्ट के तौर पर बॉन्ग ने स्पेशल जेलीज तैयार की, लेकिन इन जेलीज की खास बात ये कि ये जिन स्टिक्स पर थी उन पर स्पेशल मैसेज लिखे गए थे, और इनका नाम बॉन्ग ने फॉर्चून जेलीज रखा। और सब लोगों ने जेलीज खाने के साथ साथ उस पर लिखे हुए मैसेज पढ़ने का लुत्फ भी हासिल किया, और इस तरह ये दावत बॉन्ग की वजह से शानदार हो गई। इस दावत के बाद ग्रैंड क्वीन ने बॉन्ग को बहुत ज्यादा शाबाश दी और उससे उसके मन की मुराद पूछी, जिस पर बॉन्ग ने फौरन ही कहा कि उसकी ख्वाहिश है कि ग्रैंड क्वीन उस झील को दोबारा पानी से भर दे। ग्रैंड क्वीन ने उसकी बात मान ली और तमाम नौकरों को पानी की बाल्टियों के साथ झील भरने का हुक्म दिया, लेकिन उस दौर में कोई जदीद मशीनें तो थी नहीं, इसलिए पानी के भरने की स्पीड बहुत कम थी, और इतनी कम स्पीड देखकर बॉन्ग बहुत ज्यादा परेशान था। इसलिए उसने एक नए तरीके से झील में पानी भरने का टास्क दिया, और इस तरीके में हर मुलाजिम अपनी जगह खड़ा रहे और सिर्फ पानी की बाल्टी को आगे पास करता जाए। और इस तरीके से न सिर्फ काम की स्पीड बढ़ गई बल्कि काम का बर्डन भी कम हो गया। लेकिन कई दिन गुजरने के बाद भी झील में पानी की मिकदार बहुत कम थी, और ये देखकर बॉन्ग बहुत ज्यादा मायूस था। लेकिन आखिरकार किस्मत को बॉन्ग पर रहम आ गया, और उसी दिन बहुत शदीद बारिश शुरू हो गई, जिससे झील में पानी भरने की मिकदार में बहुत तेजी से इजाफा हुआ, और सिर्फ चंद ही घंटे के बाद झील पूरी तरह भर चुकी थी। इसके बाद बॉन्ग ने झील के किनारे रखे एक पत्थर पर अपना नाम लिखा और झील में छलांग लगा दी। और जब बॉन्ग की आंख खुली तो वो एक हॉस्पिटल में था, और उससे थोड़ी ही दूर वो ऑफिसर मौजूद था जो उसे गिरफ्तार करने आया था। और बॉन्ग ने होश में आते ही हॉस्पिटल से बाहर दौड़ लगा दी, और वह भागता हुआ एक पब्लिक लाइब्रेरी तक आया और वहां आकर एक हिस्ट्री बुक ढूंढने लगा, और आखिरकार उसे 18th सेंचुरी की एक हिस्ट्री बुक मिल गई। और वो ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हुआ कि अब वो हिस्ट्री का एक पार्ट था। लेकिन उसी वक्त उसका पीछा करते हुए दोनों पुलिस ऑफिसर्स भी वहां आ गए। बॉन्ग ने एक दफा दोबारा भागने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त पुलिस ऑफिसर्स ने उसे बताया कि वो उसे गिरफ्तार
करने नहीं आए, बल्कि असल में तो बॉन्ग के टाइम ट्रेवल करने की वजह से सब चीजें बदल चुकी थी। बल्कि वो तो बॉन्ग को वहाँ सिक्योरिटी देने आए थे, क्योंकि बॉन्ग इस जमाने में अब एक विसल ब्लोअर था और उसकी करप्शन चार्जेस की वजह से एक बहुत बड़े आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया था। और फिल्म के एंड पर बॉन्ग सिर्फ इस मैसेज के साथ खड़ा था कि एक छोटा सा कदम भी मुस्तकबिल के हालात में बहुत बड़ी तब्दीली का बाइस बन सकता है।